नमस्कार सभी को। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक पिटिशनर हैं, उन्होंने एक एसएलपी कोर्ट में प्रेजेंट करी थी, जिसको डिसमिस कर दिया गया है कट ऑफ के बेसिस पे, और बहुत सारी बातें उसमें कही गई हैं। तो फिर ऐसे लोग ये भी कह रहे हैं जिनका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन उस डेट में नहीं था, तो उन्होंने ये बोला है कि हम भाई जितने सर्टिफिकेट वाले इशू हैं उनको भी रेज़ करेंगे। तो फिर मेरे पास बहुत सारे लोग पूछने लगे कि सर फिर कौन सी डेट होगी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे सबसे पहले मैं ओबीसी सर्टिफिकेट की ही बात कर लूँ। जैसे ये पूछा इन्होंने कि योगेश्वर जी हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए कट ऑफ है क्या सर, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस का क्या है। तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ एक लाइन में कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सर्टिफिकेट वालों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने अप्लाई किया होगा आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे तब ना हो। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बाद में बनवा के प्रोड्यूस किया होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा यही तो केस होगा। इसी में तो आप लोग कह रहे हो कि मैंने बाद का दिया था। आपके पास स्टेट का होना चाहिए पहले का, यानी कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया है उस समय आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आपका कोई भी हो, सेंट्रल या स्टेट का, तो कोई समस्या नहीं है, आपको डरना नहीं है। अब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे बना के दे दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास स्टेट का था और सेंट्रल का बाद में दिया तो यानी उसको स्टेट वाला माना नहीं जाएगा, या ऐसा तो है नहीं पहले आप ओबीसी थे नहीं अब आप एकदम से आप ओबीसी हो गए, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ मतलब यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, तो ऐसे सर्टिफिकेट वाले उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के केस में भी है। ईडब्ल्यूएस आपके पास जो भी हो, फॉर्म फिल करने के पहले का भी आपके पास होगा और बाद में भी आपने नया भी बनवाया होगा डीवी के टाइम। इवन इन लोगों ने तो बाद का ही मांगा है, 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले एक ये कंसर्न था लोगों का, तो ये मेरा कंसर्न बताना ज़रूरी था। दूसरा है एक कंसर्न लोगों का मार्कशीट और डिग्री से रिलेटेड, ठीक है। ये है, जैसे ज़रा इसको ही देख लेते हैं कि इनका ज़रा सुखदेव दीक्षित जी हैं, इन्होंने कमेंट किया सर कट ऑफ डेट कौन सी मान्य होगी। जैसे रिज़ल्ट घोषित हुआ 25/7/2023 को और मार्कशीट आई 5/8 को, तो कट ऑफ डेट वही मानी जाएगी जब आपका रिज़ल्ट आया है। क्योंकि कई यूनिवर्सिटी क्या करती है कि वो रिज़ल्ट तो ऑनलाइन डाल देती हैं, लेकिन जो मार्कशीट आपको मिलती है वो बाद में बनाती हैं, तो उसमें वो डेट बाद की पड़ी होती है। तो ऐसे केस में आपका जिस दिन रिज़ल्ट आया है वो वाली डेट मान्य होगी। अब लोगों का कहना है ये पता कैसे चलेगा उनको कि हमारा रिज़ल्ट कब आया है। तो भाई ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी सारे रिज़ल्ट अपनी साइट पर डाले रखती है, उसमें साफ साफ डेट भी पड़ी होती है कि कब रिज़ल्ट आया है। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो अब मार्कशीट भी चाहे जब इशू करें उसमें भी नीचे लिख देती हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रिज़ल्ट, तो उसमें भी वही डेट पड़ी होगी जिस दिन रिज़ल्ट आया होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती हैं, वो जिस दिन मार्कशीट इशू होती है वो वाली डेट डालती हैं, तो उसके केस में आपकी डेट वो मान्य होगी जब रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो ये है पॉइंट। जैसे लोग कह रहे हैं कि सर मार्कशीट पे तो डेट पड़ी होगी, जैसे इशू डेट मान लो डाल दी उन्होंने कि मार्कशीट पर तो डेट ये पड़ी, उन्हें कैसे पता चलेगा आपका रिज़ल्ट कब आया। तो उनके लिए पहली बात आपके पास भी कोई न कोई प्रूफ होगा, ऑनलाइन वाला ऑनलाइन मार्कशीट होगी, क्योंकि रिज़ल्ट आता है तो हर कोई देखता है, उसका स्क्रीनशॉट लेता है, सारी चीज़ें। अब आपने नहीं रखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप
यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे, साफ साफ मेंशन होता है कि कब रिज़ल्ट पब्लिश हुआ, डेट पड़ी होगी उस पर। तो कोई समस्या नहीं है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर हाँ, लोग कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट और डिग्री में या मार्कशीट में जो डेट है, इनमें से कौन सी मानी जाएगी। तो भाई मैं सभी से कहना चाहूँगा, मार्कशीट को प्रायोरिटी दी जाती है। सर्टिफिकेट या डिग्री में कोई भी डेट पड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटी जो डिग्री है वो 1 साल बाद देती हैं, ज़्यादातर तो 1 साल, कई तो 5-5 3-3 साल बाद देती हैं। तो जब डिग्री आपको मिलेगी, डिग्री में डेट वही पड़ेगी जब वो बनती है, यानी 1 साल बाद। तो अब आपको देखा जाए आपके हिसाब से तो फिर आप तो बाहर हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट देखा जाता है किस दिन पब्लिश हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको बताना था। आई होप जो है ये आपको हेल्प करेगा। हाँ, ये मनोज गुप्ता जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, जो अभी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें प्रिंसिपल के इंटरव्यू के लिए उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्राइवेट स्कूल्स का जिन्होंने लगाया है उनसे मांगा गया है। वो अपने डिस्ट्रिक्ट के शिक्षा अधिकारी से साइन करा के देंगे। अब KVS NVS के लिए क्या होता है, KVS NVS गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं। गवर्नमेंट बॉडीज़ कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करती हैं, यानी वो जो सर्टिफिकेट इशू करेंगी वो फॉल्स सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो उनके लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से काउंटर साइन नहीं कराना है। फर्जीवाड़ा सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स में होता है कि प्राइवेट स्कूल्स में लोग क्या है, बहुत सारे स्कूल्स रिलेटिव के हैं या कैसे भी है, या लोग पैसे देकर बनवा लेते हैं। तो वहाँ के लिए इन्होंने कहा है ताकि ये फर्जीवाड़ा रोका जा सके, फेक सर्टिफिकेट कोई ना वहाँ पर दे सके। तो KVS NVS का प्रिंसिपल का ही जो सर्टिफिकेट होता है वही मान्य होता है, और उसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साइन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो और एक ये था, एक हाँ भाई साहब हैं, उन्होंने मुझसे रिजिग्नेशन की बात करी है। हाँ, ये रघुनाथ नायक जी हैं, जैसे इन्होंने रिजिग्नेशन की बात करी है। अब जैसे होता क्या है, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप वीडियो व्यूज़ के लिए बनाते हो। तो मैं उनका डाउट यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि जब मुझसे कई लोग पूछते हैं, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं, कई लोग व्हाट्सएप के थ्रू पूछते हैं, सर ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जब मुझे लगता है कि 2-3 लोगों ने एक ही बात पूछी है, तो अलग अलग लोगों से बताने से अच्छा एक वीडियो बना दें। उन लोगों की तो हेल्प हो जाएगी, बाकी भी लोगों की हेल्प हो जाएगी, उनको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो वो लोग शायद उससे उनका जो वो चाहते हैं जो सलूशन वो मिल सके। तो ये पर्पज़ रहता है। अब आप कहते हो व्यूज़ के लिए, हो सकता है आपने ना पूछा मुझसे, लेकिन दूसरे ने मुझसे पूछा तब मैंने वीडियो बनाया। और वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि सही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो मैं वीडियो बनाता हूँ, केवल 3-4 लोग देखते हैं, तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मकसद ही नहीं है फिर। क्योंकि जो चीज़ मैं कन्वे करना चाहता हूँ, जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ, वो तो पहुँच ही नहीं रही है लोगों तक। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लगता है कि व्यूज़, हाँ व्यूज़ के लिए है, व्यूज़ का मतलब यहाँ पे है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, ये मतलब है। सिर्फ अगर व्यूज़ ही मेरे माइंड में हो कि हमें व्यूज़, हम साले को दिन भर बैठ के केवल वीडियो ही बनाते रहें, हम किसी भी टॉपिक पे शुरू हो जाएं वीडियो बनाने के लिए। अब आप लोग समझ नहीं सकते हो, 5-6 क्वेरीज़ लोगों की मेरे पास पड़ी हैं बहुत दिन की, लेकिन मैं वीडियो उन पे नहीं बना पा रहा हूँ। जैसे मुझसे 2-3 लोगों ने अकाउंटेंट की सैलरी के बारे में पूछा है। ये रिजिग्नेशन ये आज का नहीं है, रिजिग्नेशन का हो गया 8-10 दिन हो गए हैं। लोगों ने मुझे मेल किया था और इवन व्हाट्सएप किया था कि सर ये मेरे समझ में नहीं आया, सर इसको समझा दीजिए, इस पे मुझे वीडियो बनाना है। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं बना पाया। और भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे लीव से रिलेटेड है, आपको मैंने बताया था उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बना पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड मतलब लोगों के क्वेश्चंस हैं, बट मैं नहीं अभी बना पा रहा हूँ टाइम के चक्कर में। तो ये मत कहिए कि मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, बाकी आप लोग देख रहे हो तमाम तरीके के लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ भी नहीं होता फिर भी वीडियो बना देते हैं। तो मेरा ऐसा नहीं, जब कोई न्यूज़ आती है, कोई जैसे कोई नोटिफिकेशन आया मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई नोटिफिकेशन आया मैंने वीडियो बनाया,
इवन आप लोगों को ध्यान होगा अभी प्रिंसिपल के इंटरव्यू की लिस्ट आई थी सेकंड वाली, मैंने वीडियो नहीं बनाया, मेरे पास टाइम नहीं था। मैं चाहता तो बना देता, अगर कोई नोटिफिकेशन आया और टाइम है तो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो थोड़ा सा जो मैं काम कर रहा हूँ उसको अगर सराह नहीं सकते हो तो इस तरीके के कमेंट मत करो। वैसे भी अगर कमेंट करते हो तो मैं सीधे ब्लॉक कर देता हूँ, चैनल से ही मैं ब्लॉक कर देता हूँ। कम से कम 150-200 लोगों को मैं कर चुका हूँ। मतलब हाँ, सही तरीके से अगर आप बात रखते हो आपकी बात सुनी जाएगी। आप अगर गलत लैंग्वेज यूज़ करते हो तो फिर वो है, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तब मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे अभी आप लोग सर्विस में जब आ जाएंगे उसके बाद तमाम चीज़ें रहेंगी कि हमें इंडक्शन कोर्स पे जाना है, उसके लिए एलटीसी का क्या रहता है, टीए के क्या रूल्स हैं, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, लीव के लिए कौन सी लीव कब लेनी चाहिए, किसके साथ लेने में नुकसान है, क्या तमाम चीज़ें रहती हैं। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो बस यही पर्पज़ रहता है बताने का। ट्रांसफ़र का क्या प्रोविज़न है, कैसे हो, जैसे केवीएस से रिलेटेड मेरे ट्रांसफ़र के वीडियोस पड़े होंगे बहुत सारे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप इसमें से मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी। कुछ चीज़ें बची हैं, रिजिग्नेशन वाला थोड़ा डिटेल्ड है, उसको मैं बना दूँगा। बाकी तो इसमें मैंने बता ही दिया है। ईडब्ल्यूएस और इससे क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी सर्टिफिकेट से लेकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। ये जो कट ऑफ वाला इशू है सिर्फ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को लेकर है, इनको केस लड़ने दो। बाकी जो क्लियर हैं उनकी ज्वाइनिंग जल्द होगी और एक वेटिंग लिस्ट भी आएगी, वेटिंग लिस्ट में भी अच्छे खासों का होगा। बस पॉजिटिव बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।